अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से। इसको काट दीजिए, मत तुरंत। साहब अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर राहुल राज एडवोकेट हूं और जिला सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस अधिवक्ता हूं। आज किन मुद्दों को लेकर के आप डीएम ऑफिस के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए, ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है और वो भी कचहरी में संविधान बचाने की लड़ाई है। और साथ ही आपको प्रकरण पर प्रकाश डाल दूं कि कुछ दिन पहले एफटीसी फर्स्ट कोर्ट में हमारे चौकी की एक बेल लगी थी, जिसमें हमारे जूनियर अधिवक्ता उसकी पैरवी कर रहे थे। अंशुल बना सरकार बनाम अंशुल रामनगर का प्रकरण था और उस बेल की हम लोग पैरवी कर रहे थे, जिसमें शासकीय अधिवक्ता मनोज गुप्ता जी द्वारा मात्र सीडी कमेंट को दिखाने के लिए हजारों रुपए मांगे गए, जिसमें हमारे अधिवक्ता ने कहा कि भैया इस मात्र सीडी कमेंट का दिखाने के लिए आप इतना पैसा मांग रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये तो मानवता इंसानियत में भाईचारा में हो जाता है। लेकिन उन्होंने गाली गलौज से बात किया प्रकरण में और बड़े बदतमीजी से बात किया। तब तत्पश्चात जब मुझे पता चला तो दिनांक 7 तारीख को जब वो अपने कोर्ट से बाहर थे, कचहरी परिसर में टहल रहे थे, तो मेरी उनसे आनन फानन में मुलाकात हो गई, सामना पड़ गया। तो मैंने बड़े विनम्रता से अपना परिचय देते हुए उनसे खाली इतना कहा कि आपके हम लोग अनुज हैं, जूनियर हैं, हम लोगों के ऊपर भी आपका आशीर्वाद स्नेह बना रहे। तो फिर उन्होंने पुनः गाली गलौज दिया और कहा कि तुम हमें खरीदने की हैसियत रखते हो। इसी दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी 50 से 52 साल उम्र है, वो उनके ऊपर हाथ छोड़ दिए, मनोज गुप्ता के ऊपर, जिनको हम लोग जानते और पहचानते नहीं है, ना ही हमारा उनसे कोई सरोकार रिश्ता है। और इस प्रकरण में तुरंत मनोज गुप्ता ने एक तहरीर दी और हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। हमने भी थाना कैंट में एफआईआर दर्ज कराया उनके खिलाफ और जांच का विषय जांच चल रहा है। किंतु महामंत्री सेंट्रल बार जो है, उन्होंने आनन फानन में एक आम सभा बुलाई, इसलिए क्योंकि वो उनके स्वजाति के लोग हैं। मनोज गुप्ता उनके स्वजाति के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं और महामंत्री जी को यह स्मरण नहीं रहा कि वो पूरे कचहरी के महामंत्री हैं। और एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उन लोगों को खाली बुलाया गया जो लोग उस गोल गिरोह के थे, जो महामंत्री के गोल गिरोह के थे, उन्हीं को बुलाकर तुरंत तत्काल फैसला कर दिया गया कि आप दोषी हैं और आपको 3 साल से लिए बार के लिए निष्कासित किया जाता है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, साथ ही इस प्रकरण में हम लोग का निष्कासन वापस हो और उसके बाद जांच होती रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।